तर गेम ऑन. दीपक माझी त्यांना पहिला चेंडू यावेळेला सोडून देतोय. इलेक्शनच्या बाहेर जाणार चेंडू बाळे एकार. आपण म्हणले तर अभय पाटोळे सर आम्हाला वाईटची खूण करतात आणि आव्हान धावने खातं उघडलं जातं यावेळेला. संख्या 1 आपण पाहू शकता धन्वी संघाची. दीपक सुरेख चेंडू होता. यार्क लाईनचा चेंडू बॅटची कळा घेऊन चेंडू मागे सरकतो यावेळेला. शॉट फाइंडिंगला जोपर्यंत चेंडू फीड होईल 1 धाव इथे कंप्लीट केले जाते. धावसंख्या धाव फलकती धनवीर 11 संघाची. धनवीर 11 संघाची धावसंख्या आपण पाहू शकता 2 धावा. धनवीर 11 संघाची धावसंख्या 2. तर राहुल भोईर आम्हाला गुणलेखकाच्या भूमिकेत जॉईन झाल्यात. त्यांचं देखील आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. दीपक मडवी लेफ्ट ओव्हर मारा करतो यावेळेला पप्पूदा. दोन धावा धाव फल करते आपण पाहू शकता. चेंडू यावेळेला बॅकवर्ड जाऊन कट करतोय. चेंडू जातो बॅकवर्ड पॉईंटला. जोपर्यंत चेंडू फीड होईल 1 धाव इथे कंप्लीट केली जाते. तर संख्या धाव फलकात 3 धावा आपण पाहू शकता. धाव फलकात आपण पाहू शकता. धनवीर 11 संघ विपक्ष आपण पाहू शकता. ऋषी लेवल मध्ये सामना आपण पाहतोय. दीपक गोलंदाजी मार्कवर लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट राऊंड द विकेटनं मारा करतो यावेळेला. दीपक गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकला माझीतला आपण पाहू शकता. चेंडू खूप चांगला होता. बॅट अँड बॉल चेंडूला काढला यावेळेला. कार्पेटच्या माध्यमातून चेंडू जातो लॉंग ऑनला. मिसफील्ड झाले यावेळेला. बॅकिंग आहे तिथे मधुकरकडनं मिसफील्ड झाले. 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. धावसंख्या धाव फलकात 5 धावा आपण पाहू शकता. धनवीर 11 संघाची धावसंख्या 5 आपण पाहू शकता. दीपक गोलंदाजी मार्कवर वैयक्तिक पहिलं संघाचं पहिलं षटक घेऊन आलंय. राऊंड विकेटनं मारा करतोय. चेंडू यावेळेला पुन्हा एकदा बॅट अँड बॉलमध्ये चेंडू फेकला होता. चेंडू जातो कार्पेटच्या मिड विकेटनं क्षेत्ररक्षक येतोय. कैलास 4G 1 पेक्षा जास्त काही मिळणार. खूप चांगलं फिटनेस आहे. एक नेहमी आपण म्हणजे कैलास 4Gच्या चेहऱ्यावरती हास्य असतं. आणि काय क्षेत्ररक्षण केलं तर पहिल्या सामन्यात बराच आपण इथं ऋषी 11 संघाने आराम केला आणि त्यानंतर पुणे ते सामना खेळायला मैदानात उतरले. धावसंख्या धाव फलक धनवीर 11 संघाची 6 धावा. दीपक गोलंदाजी मार्क टाकला. पप्पूला आपण पाहू शकता. चेंडू साईडला पुल केलाय. शॉर्ट पिच चेंडू आणि चेंडू फेकून देतो यावेळेला मिड विकेट सीमारेषा पार. षटकार. असंख्य धाव फलकात आपण पाहू शकता 12 धावा. बारा धावा आपण पाहू शकता यावेळेला. 12 धावा. आपण इथं दीपक मडवी लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेटनं मारा करतो. स्ट्रायकरला पप्पूला आपण पाहू शकता. चेंडू पुन्हा सरळ बॅटने घेऊन करतोय. लॉंगाच्या डोक्यावरनं 2 षटकार सलग 2 चेंडूवरती बघायला भेटत. धावसंख्या धाव फलकात 18 धावा आपण पाहू शकता. 18 धावा आपण पाहू शकता. षटक संपतंय. राहुल बघा वाजवी षटक होतं यावेळेला. पण 2 चेंडूमध्ये 12 धावा आल्या. त्यामुळे कुठेतरी हे समीकरण बदलताना 18 धावा धाव फलकात आपण पाहू शकता. धनवीर 11 संघाची धावसंख्या बिनबाद 18 धावा. राहुल भोईर देखील आम्हाला जॉईंट आहेत. काल त्यांनी देखील समालोचन केलं. आज लिंबोली विभागात ते देखील समालोचन करून आले आहेत. लवकर सामने संपले पाहिजे. ते देखील या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा या स्पर्धेचा हिस्सा बनल्यात. कैलास 4G होतो यावेळेला. वैयक्तिक पहिल्या संघाचं दुसरं षटक घेऊन येतो. 18 धावा झाल्यात धनवीर 11 संघाच्या. माजिद स्ट्राईक एंडला आहे. पाहिजे माजिद आता कशा प्रकारे बॅटिंग करतोय. पप्पूने चांगली बॅटिंग केली. 2 षटकार दाखवले सलगच्या चेंडू 2 चेंडूवरती. ऋषी 11 विपक्ष धनवीर 11 मध्ये सामना पाहतोय. चेंडू एज यावेळेला डोक्यावर चेंडू फ्लाय होतोय. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवतोय तडमॅनला.
विकी शिलार येतोय वेगाने आणि चेंडूला फीड करतो, एकाच क्षणामध्ये चेंडूला उचलतोय, फेकी करतोय. 1 मिनिटे धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला दानवीर इलेव्हन संघाची 19 धावा. कैलास फोरजी आता डाव्या हाताचा फलंदाज असल्यामुळे आपण बघितले तर डाव्याने उजव्या हाताची जोडी मैदानात आहे, त्यामुळे एल बदलतोय. राईट आर्म ओव्हर दकडनं आधी मारा केला तर राऊंड दकडनं मारा करतोय. बाळा इकारेला देखील आपण पाहू शकता यावेळेला पंचांच्या भूमिकेत अभय पाटोळे. हा चेंडू ड्राईव्ह केला यावेळेला हवेमध्ये होता, यावेळेला ड्राईव्ह चेंडू जोपर्यंत येतोय वरबंद क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूला उचलतोय. एकच धाव. कैलास फोरजी सांगता की एकूण 2 धावा इथे मिळत आहेत असं सांगतो की आपण म्हणजे 2 मिळाल्या धावा, त्यामुळे कैलास फोरजी देखील सांगतात की चेंडू टप्प्याने येऊ दे. राहुल थोडीशी सूर्याची किरणं देखील डोळ्यावर येतात, त्यामुळे कदाचित मिसफीड होऊ शकते. त्या संख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता 21 धावा. चांगलं गुणलेखन केलं तर राहुल भोईरच्या माध्यमातून देखील. कैलास पप्पू चेंडू ऑन साईडला आडव्या बॅटने फेकून देतोय. सुरेख टायमिंग, चेंडू खूप लांब जाऊन इच्छितोय. बिग हिट षटकार. धावसंख्या 27. कैलास गोलंदाजी मार्कस टाकला पप्पू. चेंडू यावेळेला व्यवस्थित मिडल होत नाहीये, कार्पेटच्या मध्ये चेंडू गेलाय. आपण त्या लॉंग ऑनला मधुकर येतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवतोय. मधुकर पाटील एक अतिशय चांगला फलंदाज आहे. आपण इथं कैलासाची अरुण 11 क्रिकेट संघ आपण बोलले तर रेंजरमधला खेळाडू अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवतोय. जसं की 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 28 धावा. कैलास फोरजी गोलंदाजी मार्कवर सायकेला माजीतला आपण पाहू शकता. चेंडू लॉफ केला यावेळेला, फटका अप्रतिम. काय झेल घेतलाय, विश्वास बसत नाही बघा. जबरदस्त झेल, अप्रतिम. काय कॅच आहे राहुल. असे झेल आपण इथं हातामध्ये येऊन जणू का विसावतात आणि तो झेल विसावलाय. आपण इथं वडिश लॉंगाला जो क्षेत्ररक्षक होता त्याच्या हातामध्ये. बॉबी अप्रतिम झेल, कॅचअप द डे असणार आहे. काय एक चेंडू बाकी आहे अजूनही. नवीन फलंदाज येतो यावेळेला आपण पाहू शकता. जय येतोय, ज्याने पहिला सामना जिंकून जय नाचरे येतोय. काय झेल पकडला बॉबीने. कारण 12व्या खेळाडूने आम्हाला सांगितलं तर संदेशने की झेल सुटणार नाहीये. कैलास तू जय. सुरेख ड्राईव्ह या बघायला मिळतोय. चेंडू जातोय यावेळेला षटकामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. तसंख्य 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 30 धावा आपण पाहू शकता. 2 षटकाच्या समाप्तीत 15च्या सरासरी धावा कुठल्या आहेत दानवीर इलेव्हन संघाने. या षटकात धावा दिल्यात कैलास फोरजीने. राहुल भोईर आम्हाला सांगतात की 12 धावा दिल्यात. पहिल्या षटकात 18, या षटकात 12, 30 धावा झाल्यात. दानवीर संघाच्या एक गडी बाद. एकूण आपण बोलली तर विचार केला तर खूप चांगला झेल देखील पडला. षटक आता कोण घेऊन येतो पाहिजे. राजन पाटील येतोय. काय गोलंदाजी केली ती पहिल्या सामन्यात. शेवटच्या 3 चेंडू अप्रतिम फेकले होते राजन पाटील. तो राजन पाटील आता गोलंदाजी मार्कवर येतोय. ऋषी 11 पक्ष दानवीर 11 मध्ये आपण सामना पाहतोय. खूप चांगली सामना आपल्याला बघायला मिळते. दोन्ही संघ ताकदवान आहेत. दोन्ही संघ शेवटच्या आपण क्षणापर्यंत लढणारे दोन्ही संघ आहेत. दोन्ही संघांनी इथवर पोहोचण्याची भरपूर मेहनत केली आहे.
राजन पाटील गोलंदाजी मार्कवर आमच्या समालोचन कक्षा येणेकडून स्ट्रायकेला पर्यंत पप्पूला आपण पाहू शकता. शॉर्ट पिच चेंडू पूल केला, यावेळेला फेकून देतोय चेंडूला. थोडासा शॉर्ट पिच चेंडू आणि पप्पू त्याच्यावरती तुटून पडतोय. चेंडू जातो यावेळेला मिडविकेट सीमारेषा पार षटकार. तर संख्या धावा 36 धावा. और पप्पून जर विचार केला तर पहिल्या सामन्यात थोडंसं अपयश, पण 2 सामन्यात मात्र काय बॅटिंग करताना दिसतं. या आधीच्या सामन्यामध्ये जबरदस्त बॅटिंग केली आणि आता देखील 30 इनिंग पुन्हा एकदा कंटिन्यू करताना दिसतोय. शॉर्ट पिच चेंडू मिळाल्यानंतर पप्पू सारखा फलंदाज आपण बघितलं तर ज्याला फुटबॉल दिसतो हा चेंडू, आणि तो जबरदस्त प्रहार करतोय. राजन हा चेंडू सुरेख होता, यावेळेला खोदून काढला चेंडूला. मधुकर येतोय, एकच धाव मिळते. पप्पूला माहिती आहे की एकपेक्षा जास्त काही मिळणार नाही. सिंगल जरी आली तरी धावगती वाढणार. यावेळेला धावसंख्या धावफलक आपण पाहू शकता 37 धावा आपण पाहू शकता. सायकेनला आपण जयला पाहू शकता. पण जय कशा प्रकारे बॅटिंग करतोय आता. डाव्या आणि उजव्या त्याची जोडी मैदानात आहे. राजन राईट राऊंड तिकडे मारतोय. हा चेंडू यावेळेला जास्त शप्पल झालं, ते चांगलं एक्सप्रेशन दाखवतो. यावेळेला निलेश म्हात्रेचं कौतुक करेल. जबरदस्त कलेक्टिंग दाखवलं एस्टनच्या पाठीमागे. चेंडूला जाऊ देत नाहीये, अन्यथा एक धाव मिळाली असती. राजन पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकेला जय नाझरेला आपण पाहू शकता. राजन पाटील राईट राऊंड तिकडनं मार्क होतोय. शॉर्ट पिच आहे, ऑन साईडला पूल केलाय आणि चेंडू जातो यावेळेला लॉंग लेट सीमारेषा पार षटकार. तर संख्या वेगाने वाढते, जसं की धाव फलक आपण पाहू शकता. यावेळेला 43 धावा आपण पाहू शकता. तर 41 धावा. खूप चांगली बॅटिंग केली जाते या दोन फलंदाजांच्या माध्यमातून. राजन शॉर्ट पिच आहे, पुण्याचा पूल केलाय. चेंडू जातो याला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मधून. थोडासा शॉर्ट होता, शपल झाले आणि चेंडूला फेकून देतो बॅकवर्ड स्क्वेअर. सलग 2 चेंडू 2 षटकार. खराब गोलंदाजी बघायला मिळते राजनच्या माध्यमातून. तर संख्या 10 फलकात आपण 49 धावा. मार्क हा चेंडू खूप चांगला होता. बॅटन पाडबंद खोदून काढला, चेंडूला सरळ जातो. यावेळेला मधुकर आला, यावेळेला धावाची संधी होती. राजननी मात्र चूक केली. जिथे गडी बाद झाला असता तिथे मात्र 2 धावा पूर्ण केल्या. धावसंख्या धाव फल करते आपण पाहू शकता. यावेळेला धानवे लेव्हल संघाची 51 कंप्लीट. या षटकात धावा आल्यात. राहुल भोईर आम्हाला माहिती देतात 21 धावा आल्यात. जबरदस्त बॅटिंग करतात जय आणि आपण पप्पू ही जोडी. होतं गोलंदाजी मार्कवर. वैयक्तिक पहिलं संघाचं 4थं षटक, शेवटचं षटक घेऊन येतं. गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकेला आपण पाहू शकता. पप्पूला आपण पाहू शकता. आता कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो आणि इथून कशा प्रकारे धावा वाढवल्या जातात पप्पूच्या माध्यमातून. हा चेंडू बॅकपुढे जाऊन कट केलाय चेंडूला. चेंडू जातोय थर्डमॅनला. विश्वास पाडील आहे तिथे. एकपेक्षा जास्त काही मिळणार नाहीये. खूपच ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू होता, पण त्याला चिडच्याने केली. धावसंख्या धावफल करती 52 धावा आपण पाहू शकता. हा छोटा हुआ है आणि मोठा माहिती आहे ना राजेश टाळाशी. गोलंदाजी मार्कवर लेफ्ट हँड ओव्हर तिकडे मार्क होतो. स्ट्रायकेनला आपण जयला पाहू शकता.
चांगली बॅटिंग करतो जय देखील. शफल झाले यावेळेला यष्टीरक्षक बीट होतोय. शॉट थर्ड आपण येतोय फाईन थर्डमॅनवरनं विकी शेलार आले. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवतो यावेळेला. पायच्या स्वरूपात आपण पाहू शकता यावेळेला 2 धाव पूर्ण केल्या जातात. तसं काय धाव फलक आपण पाहू शकता 54. चांगली गोलंदाजी करतो आतापर्यंत. 2 चेंडू खूप चांगले फेकलेत राहुल. मोठे फटके मारू देत नाहीये. लेफ्ट हँड ओव्हर तिकडनं मारा करतोस सायकल जय. चेंडू यावेळेला ऑन साईडला खेळत होता. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते. जोपर्यंत यष्टीरक्षक येतोय कव्हरेज शॉट आपण म्हणतो कव्हर रिजनमध्ये जोपर्यंत चेंडू फीड होईल. एक धाव कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या धाव फलक आपण पाहू शकता यावेळेला 55 धावा. 3 चेंडू खूप चांगले फेकलेत अवूने. आता 3 चेंडूवरती पप्पू पाहिजे कशा प्रकारे बॅटिंग करतोय. राहुल धावा आल्या नाहीत या 3 चेंडूवरती. खूप चांगला कमबॅक करून दिले अवूने. ऑन साईडला क्षेत्ररक्षण फाईन लेग स्क्वेअर लेग मिड विकेट वडिश लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षण ऑफ साईडला थर्डमॅन पॉईंट. एक क्षेत्ररक्षण एक्स्ट्रा कव्हर लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता. सर्व क्षेत्ररक्षण विखुरलेलं आपल्याला बघायला मिळत आहे. गोलंदाजी मार्कवर. हा चेंडू खूप चांगला होता. खोदून काढला यावेळेला कार्पेटच्या चेंडू जातो मिड विकेटला. राजन येतोय. फलंदाज बाद होतो यावेळेला. 4थी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 3 धावा. असंख्य धाव फलक आपण पाहू शकता यावेळेला. 58 नवीन फलंदाज तो झहीर खान. 4 चेंडू झाले. 2 चेंडूचा खेळ बाकी. खूप चांगली गोलंदाजी केली आऊने. गोलंदाजी मार्कवर सायकलला पप्पू. हा चेंडू पूल गेलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला समीर आहे. दोन धावा. 60. एक चेंडू बाकी. काय गोलंदाजी करतोय बघा आऊट. चान्स आहे बरोबर. 60 धावा झाल्यात. 2 धावा घेतल्या. 60 धावा आहेत. अंतिम चेंडू. चेंडू ऑन साईडला पुल करायचा होता यावेळेला. चेंडू व्यवस्थित मिडल होत नाही. एक धावी ते कंप्लीट केली जाते. एकने धावसंख्या धाव फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 62 धावांचं लक्ष. आऊचं कौतुक करेल. काय गोलंदाजी केली या अंतिम षटकामध्ये. राहुल भोईर आम्हाला माहिती देतात की तब्बल धावा दिल्यात आऊने या षटकात. फक्त आणि फक्त 8 धावा. त्यामुळे मिस फील्ड आणि बाईकच्या देखील धावा होत्या. जबरदस्त गोलंदाजी.
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुकाबला होगा यहाँ पर, बहुत बड़ा मुकाबला होगा बालू पाटिल, क्योंकि यहाँ पर 61 रन बनाकर 62 रनों का टारगेट रखा है ऋषि 11 काटी टीम के सामने, जिन्होंने पहला मुकाबला जीता था, पहला सुबह का मुकाबला जीता था। और ये मुकाबला अब इसके बाद होगा आज के दिन का आखिरी मुकाबला, जो आखिरी राउंड में प्रवेश किया ड्रॉ के माध्यम से पेन तालुका जो टीम पहुंची है आखिरी मुकाबले में, और इसमें जीतने वाली टीम इनके साथ खेलेगी। ये मुकाबला बेहतरीन होगा। 62 रनों का लक्ष्य, 24 गेंदें और 62 रनों का लक्ष्य, 15.50 के औसत से रन बटोरने होंगे। तो मुकाबला शुरू, गेम ऑन, लेट्स प्ले। पहली गेंद, बेहतरीन डिलीवरी पड़ने के बाद पूरी तरह से बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में डॉट बॉल की समाप्ति। सलामी बीर बल्लेबाज की हम बात करेंगे तो एक तरफ पे थाना डिस्ट्रिक्ट के सबसे मशहूर बल्लेबाज रिवर्स के बादशाह जिन्हें कहा जाता है नीलेश मात्रे, और दूसरी तरफ है किंग ऑफ रायगढ़ विश्वास पाटिल। इस बार ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर लगने के बाद फाइन लेग की तरफ जाती हुई सिंगल मिला। सिंगल के साथ खाता खोले नीलेश मात्रे, जो पिछले मुकाबले में योगदान नहीं दे पाए थे और रन आउट हुए थे। बिल्कुल डायमंड डक के शिकारी बने थे नीलेश मात्रे, मगर इस मुकाबले में उम्मीद बहुत ज़्यादा है उनके समर्थकों की, क्योंकि इस मुकाबले में बनाने 62 रन। और अब स्ट्राइक एंड पर विश्वास पाटिल। विश्वास पाटिल रबर बॉल में पिछले साल में राहुल 6 गेंद 6 छक्के लगाए थे इसी बल्लेबाज ने, और इस बार गेंद पैड पर गिरी थी। हल्का सा अपीलों में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कम थी, और ये रन मिले 2 लेग बाइक्स का इशारा अंपायर द्वारा, और टीम की टोटल बनती भी 3 रन। 24 गेंदें और 62 रनों का लक्ष्य है। 15.50 की औसत बरकरार रखनी है। इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों टीम को अच्छा योगदान देना होगा, क्योंकि इस मैदान के ऊपर कौन सा भी स्कोर सेट नहीं हुआ है। तो ये मुकाबला किस तरह से रहेगा आने वाली 24 गेंदें। और विश्वास पाटिल के लिए गेंद उठाया, गेंद को हवा में, और वहां पर कैच को ड्रॉप किया, दूसरे के लिए पलटे। बेहतरीन रनिंग, मौका था खिलाड़ी के पास कैच को लपेटने के पीछे, बहुत जगह ढेर सारी जगह थी, मगर वहां पर समर्थक है, बिल्कुल बताएंगे डिसीजन। और ये डिसीजन आता है 6 रन। विश्वास पाटिल का ये पहला छक्का, और यही चाहते हैं दर्शक जो यूट्यूब के माध्यम से हमें जुड़ चुके हैं और जीटीसी के माध्यम से इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। वो दर्शक भी चाहते कि विश्वास पाटिल का बल्ला चले, और बिल्कुल, क्योंकि विश्वास पाटिल की राहुल बल्लेबाजी देखने के लिए दर्शक उत्सुक होते हैं, और आज वो विश्वास पाटिल छक्के के साथ खाता खोलते हुए मैदान के ऊपर। ये अच्छी गेंद थी, कारपेट ड्राइव गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, एक के एक्शन में गेंद को नहीं उठा पाए, और रन मिले 2। दोनों के बीच जो रनिंग बिटवीन द विकेट है काफी अच्छी है। नीलेश मात्रे और विकेट के ऊपर विश्वास पाटिल, जो 2 नामचीन खिलाड़ी है दोस्तों। स्ट्राइक एंड के ऊपर विश्वास पाटिल को आप देख सकते हैं। टीम की टोटल की हम बात करेंगे तो 11 पर पहुंची है। प्रति ओवर बनाने 15.50 की औसत, और सफल हुए थे। ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, मगर उतनी चालाकी के साथ गेंदबाजी की, पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी हुई। पहला ओवर हुआ समाप्त, और पहले ओवर में एक छक्का खाने के बावजूद केवल रन मिले हैं 11। तो अब यहाँ पर जीतने के लिए 51 रन की आवश्यकता। अब रन रेट की बात करेंगे तो 17.00 की औसत बरकरार रखनी होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। बेहतरीन मुकाबला, कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती। दोनों टीमें तगड़ी है, ताकतवर है। जब तक विश्वास पाटिल नीलेश मात्रे मैदान पर है तो कौन सा भी स्कोर सेफ नहीं माना जाएगा। तो गेंदबाज अब आ चुके हैं, कौन है वो? संदेश। सेकेंड ओवर संदेश का इस्तेमाल किया। पहले ओवर में कमाल की गेंदबाजी रही, केवल 11 रन आए। उम्मीद
दोनों टीम की ओर से एक टीम आप देख सकते हैं धनवीन 11 जो अलीबाग से अलीबाग है बिल्कुल काफी दूर से आई हुई है, और एक तरफ हम रूसी 11 काटे टीम जो हमारे भाई जिनकी टीम है। और इस बार नीलेश मात्रे को ऐसी गेंदें देंगे तो बख्शेंगे नहीं, और इस बार गेंद गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए। ये पहचान है, ये बल्लेबाज की पहचान है। आप ऐसी शॉर्ट गेंदें करेंगे तो इसका नतीजा वही होगा जो आप देख रहे थे मैदान के ऊपर। नीलेश मात्रे तो माहिर है, आप उसे इस तरह से गेंदें करेंगे तो फिर आपके ऊपर हमला बोलेंगे। और टीम की टोटल पहुंच चुके 17 के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर स्वागत किया गेंदबाज का, पहली गेंद में आया छक्का। टीम की टोटल अब बढ़ती हुई 17 के ऊपर। फिर एक बार नीलेश मात्रे, और इस बार गेंद बेहतरीन थी मगर पड़ने के बाद लेग स्टंप के बाहर। अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल, और टीम का टोटल 18 रन। लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको मेहनत करनी होगी। और अब बेहतरीन गेंदबाजी, काफी बेहतरीन डिलीवरी। इस बार थोड़ी सी परिवर्तन किया इस गेंदबाज ने। गेंदबाजी कर रहे दूसरा ओवर संदेश। टीम का टोटल है 18 रन। काफी सारे दर्शक इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए गोवेली के ग्राउंड पर ये अंपायर ट्रॉफी आप देख सकते हैं, बिल्कुल 4 दिन चलने वाली कल्याण की यहाँ पर टिटवाला विभाग से सबसे एक नामचीन ग्राउंड। और इस बार भी लाइन से बट के और एक वाइड का इशारा, और टीम का टोटल अतिरिक्त रनों से बढ़ता हुआ, अतिरिक्त रन से सिंगल डबल से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। क्रिकेट में एक एक रन के लिए बहुत महत्व है, मगर इस समय जो रन खर्च कर रहे हैं मैदान के ऊपर गेंदबाज संदेश। फिर एक बार राइट हैंड ओवर द विकेट। ओह, खेलना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, मगर इस बार पॉइंट के रिजल्ट में गेंद को रोका गया। तब तक मौका था बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का, और इसी 1 रन के साथ टीम पहुंची है 20 के ऊपर। तो अभी भी चाहिए 42 रन की आवश्यकता होगी इस मैदान के ऊपर। बच्चे भी गेंदों के ऊपर इस ओवर में 15 गेंदे अब तक, या इस ओवर की 3 गेंदे हो चुकी है। 15 गेंदे और 42 रनों की आवश्यकता। लक्ष्य इतना बड़ा नहीं राहुल, ग्राउंड का हिसाब करें, और बल्लेबाज तो काफी ताकतवर भी है। और इस बार स्लो गेंद फेंकने की कोशिश थी, लो फुल टॉस गेंद लेने की कोशिश की विश्वास पाटिल ने। सिंगल मिला, सिंगल के साथ टीम पहुंची 21 के ऊपर। अब 14 गेंदे, जीत के लिए 41 रन की आवश्यकता है। तो गेंदबाज फिर एक बार तैयार। ओह, नाइस डिलीवरी, यॉर्कर गेंद का इस्तेमाल किया। जानते दोनों बल्लेबाज काफी खतरनाक है, शॉर्ट पिच करेंगे, फुल टॉस देंगे या तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। जाने क्योंकि पहले गेंद के ऊपर विश्वास पाटिल ने छक्का लगाया था, और उसके बाद 2 गेंदे वाइट थी। यहाँ पर पहली गेंद में नीलेश मात्रे ने छक्का लगाया था। और इस बार जगह तो बनाई है, कोई खिलाड़ी नहीं है, और गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से विश्वास पाटिल के बल्ले से निकला हुआ ये और एक शानदार छक्का। और इस छक्के के मदद से टीम पहुंची है 28 रनों के ऊपर। 34 रन की आवश्यकता है, 34 रन चाहिए। 12 गेंदे 34 रन की आवश्यकता है। 28 रन बने हैं तो अब 34 की आवश्यकता होगी।
तो 2 ओवर का मुकाबला समाप्त हुआ। 2 ओवर में बने हैं 28 रन। 14.00 की औसत बरकरार रखी रोशे 11 कांटे टीम ने, मगर जीतने के लिए अब चाहिए 17.00 की औसत, यानी कि 12 गेंदे और 34 रन की आवश्यकता। कंपल्सरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है। काफी बेहतरीन आयोजन रहा। पिछले साल सुभाष मैदान के ऊपर ये ट्रॉफी हुई थी, अंपायर ट्रॉफी। इसके बाद इस टिटवाला विभाग में ये गोवेली के ग्राउंड के ऊपर चलता हुआ ये अंपायर ट्रॉफी का आयोजन। कल आखिरी डे है, कल आना ना भूले, बिल्कुल कल देखना ना भूले। यूट्यूब के माध्यम से आप मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड के ऊपर आपको परमिशन नहीं है, मगर आप घर बैठे बैठे आप मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। मुकाबला और इस बार फुल टॉस, नीलेश मात्रे ऑन ए फायर। नीलेश मात्रे के बल्ले से ये शानदार छक्का और टीम के टोटल बनी है अब 34 रन। चाहिए 28 रन। 11 गेंदें बची है और अब चाहिए 28 रन। मैंने पहले भी कहा था राहुल कि जब तक नीलेश मात्रे और विश्वास पाटिल है तो मुकाबला कितना भी भारी हो, स्कोर कितना भी बड़ा हो, इस रन को चेस करने की हिम्मत ये दोनों बल्लेबाज रखते हैं। यह अच्छी स्ट्रोक, फिर एक बार वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन जरूर मिला। दूसरे की कोशिश में थे मगर इनकार किया बल्लेबाज विश्वास पाटिल ने और रन बने हैं इस समय 35। 27 रन की आवश्यकता है, 27 रन की आवश्यकता है। 10 गेंदें बची है। गेंदबाजी की बात करेंगे। इस बार ऑन साइड की तरफ खिलाड़ी मौजूद, गैप में गेंद थी, तेजी के साथ उतनी लाजवाब फील्डिंग ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन में, और रन मिलते हुए 2। और इस 2 रन के साथ टीम पहुंची है 37 के ऊपर। तो अभी तक हम बात करेंगे तो 25 रन की आवश्यकता। 9 गेंदें बची है राहुल, 25 रन। आने वाली 3 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। 3 गेंद में एक बड़ी स्ट्रोक और इस पास पाटिल गेंद को उठाकर खेला। हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और चिड़िया छिप गई खेत में। विश्वास पाटिल बैक टू द डगआउट। तो विश्वास पाटिल आउट होने के बाद मधुकर पाटिल आ चुके 9 स्ट्राइक एंड पर। अब नीलेश मात्रे को देख सकते हैं इस मुकाबले में। फिर एक बार मुकाबला रुख बदलता हुआ। ओह, नाइस डिलीवरी। और इस बार रन आउट भी बने हैं। बल्लेबाज नीलेश मात्रे या मधुकर पाटिल, दोनों में से एक बल्लेबाज को आउट होना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। अंपायर बिल्कुल यहाँ पर बातचीत करेंगे। दोनों अंपायर है, आप बिल्कुल बातचीत करेंगे कि कौन सा बल्लेबाज रन आउट हुआ है। तो यह अंपायर डिसीजन, मधुकर पाटिल बैक टू द डगआउट। लौटे इस समय मैदान के बाहर। अब आ चुके नए बल्लेबाज दीपक मडवी। सात गेंदे 25 रन की आवश्यकता। दीपक मडवी आ चुके नए बल्लेबाज। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, मगर इस समय नीलेश मात्रे जब तक मैदान पर है तो बिल्कुल मुकाबला जीतने की उम्मीद जरूर रखेंगे। ओह, इस बार तो गेंद को हवा में खेला है। कैच ड्रॉप हुई, सिंगल मिला, डबल की कोशिश और ये सिंगल ही मिला। डबल लेते हुए रन आउट। और अब चाहिए आखिरी ओवर में
24 रन की आवश्यकता। तो चलते हैं मैदान के ऊपर, आखिरी ओवर क्या होगा इस मैदान के ऊपर जिस तरह से मुकाबला आया है। नीलेश मात्रे ने अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है मगर आखिरी ओवर में चाहिए 24 रन। गेंदबाज तैयार, पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का वाइड बॉल का इशारा था और अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होती हुई अब चाहिए इस मैदान के ऊपर रन 23, 6 गेंदे और 23 रन की आवश्यकता। और इस बार लॉप किया इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद और जिस विकेट की तलाश थी वो नीलेश मात्रे बैक टू द डगआउट। अब पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका है ऋषि 11 टीम के खेमे में। बिल्कुल यहाँ पर नीलेश मात्रे आउट होने के बाद टीम थोड़ी सी अब दबाव महसूस करती हुई, क्योंकि अब आखिरी ओवर के 5 गेंदें बची है और 23 रन की आवश्यकता। तो 5 गेंदे 23 रन की आवश्यकता। नीलेश मात्रे के ऊपर काफी उम्मीदें थी मगर इस ओवर की पहली गेंद को और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गई गेंद गैप में सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर और इस चौके के साथ टीम पहुंची है 43 रनों के ऊपर। अब जीतने के लिए चाहिए इस मैदान के ऊपर बची हुई गेंदें 4 गेंदें और 19 रन की आवश्यकता है। चार गेंदें 19 रन की आवश्यकता। ओ नाइस डिलीवरी, बेहतरीन, पड़ने के बाद पूरी तरह से नीचे रहती हुई और ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर लेग बाइज। 3 गेंदें 18 रन की आवश्यकता। ओ इस बार कैलाशपुर जी गए। अब मुकाबला कठिन हो चुका है, 2 गेंदे 18 रन, 2 गेंद में 2 छक्के भी लगाएंगे तो भी ये मुकाबला जीतना बहुत कठिन है। धनमीन 11 टीम की बात करेंगे तो सुबह का पहला मुकाबला रहा था, काफी कठिन रहा था उनके लिए। 1 गेंद 5 रन की जरूरत थी, तब जाकर उनके बल्लेबाज ने छक्का मारा और वो मुकाबला जीता। उसके बाद उन्हें पीछे नहीं देखा और आज की राउंड में, लास्ट राउंड में पहुंच चुकी है, क्योंकि अब बची है 2 गेंदे 18 रन। और इस बार विक्की सेल आ रहा है, उनके बल्ले से ये छक्का और बिल्कुल दर्शक अभी सोच में है कि विक्की सेलार को आगे लाते तो कुछ
और नतीजा होता है इस मुकाबले का। अरे मगर इस छक्के की कोई मायना नहीं है, क्योंकि अब मुकाबला पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। विकी की कोशिश अच्छी है, बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक लगाया उन्हें ऑफसाइड में, और ये मुकाबला जीता धनवीन 11 अलीबाग टीम ने। पहुंच चुके आज के आखिरी राउंड में। सामना होगा फेन तालुका 40+ वर्सेस धनवीन 11 अलीबाग के बीच यह आखिरी मुकाबला। देखिए बिल्कुल दोनों एक ही विभाग की टीमें आ चुकी है। अलीबाग पेन